गपशप। गाना कहीं करके करना। रहे थे कि सखी सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, अभी हम कदवा विधानसभा क्षेत्र के डंडखोरा प्रखंड के दास टोला गांव में, और यहाँ पर चुनावी सभा चल रही है, प्रचार प्रसार जारी है और यहाँ पर कई महिलाएं पुरुष एकत्रित हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या राय है, क्या विचार है। इस समय हम आपके बीच केबीसी के गपशप कार्यक्रम के तहत आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आइए गपशप कार्यक्रम के तहत जानते हैं कि इनका क्या विचार है, ये क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव में। भैया क्या नाम है आपका? सावन कुमार। तो सावन कुमार जी, अब जैसा कि जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और काफ़ी माहौल गर्म है, तो इस बार आपके इलाके का क्या हाल है? मेरे इलाके का तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। तो यहाँ जो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो मुख्य रूप से महागठबंधन और एनडीए के बीच हो रहा है। तो आपके क्षेत्र की क्या रुझान है, वो किस तरफ लोगों का रुझान है, और आपके क्षेत्र में किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है, लोग किन चीज़ों को समस्या मुद्दा बनाकर वोटिंग करने जा रहे हैं? महंगाई जो है बहुत बढ़ रही है और आदमी को रोज़गार भी नहीं मिल रही है, और यही बात है। तो ये सावन कुमार जी थे। सावन कुमार जी का कहना है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें मुख्य मुद्दा महंगाई है, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार की बड़ी समस्या है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ जो हमारे बीच उनका क्या राय है। हमारा नाम है समृद्ध दास। समृद्ध दास जी हैं। कितना उम्र है आपका? 90। इनका उम्र 90 साल है। इस बार वोट करने जाएंगे ना? वोट नहीं देंगे तो कैसे होगा? 90 साल का उम्र है और ये कहते हैं कि वोट नहीं देंगे तो कैसे होगा। जी हाँ, कि वोट हमारा अधिकार है, और इसी जज्बे के साथ ये 90 साल के समृद्ध दास जी वोटिंग करने जाएंगे। तो आइए जानते हैं इनका क्या राय है। काफ़ी लंबा अनुभव है और अपने जीवन में सैकड़ों बार ये वोटिंग कर चुके होंगे विभिन्न स्तर के लोकसभा, विधानसभा और पंचायती स्तर के चुनाव पर। तो आइए इनसे जानते हैं। दादाजी, आप ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या जो बहुत बढ़िया है ना, तो खराब भी है। क्या खराब समस्या क्या है? समस्या यही खराब है कि देने लेने का कोई समस्या नहीं है, कोई खाली लेने का समस्या है, देने का समस्या नहीं। क्या लेने देने का? घर द्वार, घर जो है किसी का बना है, किसी का नहीं बना है, किसी को पैसा डिवीजन करता है, तो कैसे घर बनेगा? मतलब इंदिरा आवास समस्या? हाँ, इंदिरा आवास समस्या है। और आपके यहाँ क्या आपके टोले में विद्यालय है? जी हाँ है।
सब कुछ ठीक है। हाँ। तो इस बार जो वोटिंग होगा, आप जानते हैं ना कि वोटिंग में मुख्य रूप से आप जैसा कि जानते हैं महागठबंधन है, एनडीए है, हाँ। और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी बात कहने के लिए आपके बीच आ रहे हैं। हाँ। आपको क्या अच्छा लग रहा है, किन की बात आपको प्रभावित कर रही है? प्रभावित तो कर रहे हैं, सभी को देखना है। सभी को देखना है। तो कैसे नहीं देखेंगे? आप आते हैं तो आप कहते हैं कि हमको दीजिए, वो कहता है कि हमको दीजिए। तो देना है तो एक के आदमी को। जी, देना तो एक ही आदमी को है। सभी देखता है कि नहीं, सभी आ रहा है तो देंगे तो एक के आदमी को। अब किसको देंगे कहना मुश्किल है। ये सोमृत दास जी थे। इनका कहना है कि चुनाव में सभी लोग आते हैं और सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, हम उनकी सुनते हैं, लेकिन वोट तो किसी एक आदमी के पक्ष में ही करना है। जैसा कि जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र संख्या 64 से यहाँ पर महागठबंधन, एनडीए और एनसीपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, और भी प्रत्याशी हैं जो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लोगों से वादे करते हैं। अब कौन कितने अपने वादे पर अमल कर पाएंगे और लोगों की समस्या सुलझा पाएंगे, ये तो चुनाव के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर सोमृत दास जी का कहना था कि हम जो वोटिंग करेंगे किसी एक के पक्ष में करेंगे। अब वो किनके पक्ष में करेंगे वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आइए अब चलते हैं हम युवा वोटरों के साथ, और हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा वोटर हैं, और ये जो सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं वो बिजली है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। हाँ भैया, आइए केबीसी के गपशप कार्यक्रम में आइए। अरे क्यों, अपनी बात रखिए। आप युवा हैं, आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कब रखेंगे? चुनाव है, अपनी समस्याओं को रखना है। क्या नाम है भैया आपका? वेदांत कुमार दास जी हैं। हाँ, तो वेदांत जी आप बताइए, आपकी समस्या क्या है, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? समस्या यही है कि मतलब बिजली नहीं मतलब पूरा होता है। बिजली है ही नहीं, या फिर बिजली है? बिजली है लेकिन लाइन के समय बहुत खराब, स्थिति बहुत खराब है। किसी अन्य भी कोई काम होते हैं जो कि कोई गांव में ऐसा लाइट हो या ट्यूबवेल हो, नल हो, ये सब तो जो कि फिलहाल इधर मिला है ट्यूबवेल, उसके बाद अन्य भी काम है वो सब सामान नहीं मिल रहा हम लोग को। लाइट वगैरह ये सब नहीं। ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग अप्लाई किए तो उसमें भी नाकाम हुआ, भी सुनवाई नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं किसी दूसरे जगह पर जहां पर गपशप कार्यक्रम में वहां के लोगों से रूबरू होंगे। अब हम डंडखोरा से आगे बढ़ते हुए जिलेबिया मोड़ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में चाय की दुकान पर लोग मौजूद हैं, और आइए जानते हैं उनका क्या विचार है इस बार के चुनाव में, वो किस ओर उनका रुझान है, उनकी क्या समस्याएं हैं। इन सारे चीज़ों पर विचार करेंगे। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि गरम गरम गुलगुले बन रहे हैं, गरम गरम गुलगुले, और इस गुलगुले के साथ हम चुनावी गपशप करेंगे केबीसी के गपशप कार्यक्रम के तहत। यहाँ पर हमारे साथ कई नौजवान साथी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में कदवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या रुझान है, वो किस ओर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर उम्मीदवार हैं। भैया पेपर पढ़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रधान सोरेन। प्रधान सोरेन जी। प्रधान सोरेन जी हैं, और निश्चित तौर पर अखबार पढ़ रहे हैं तो चुनावी खबरों पर अपना रुझान रखते होंगे। क्या आपका क्या विचार है इस बार के चुनाव में? इस बार इस चुनाव में यही विचार है कि अच्छा नेता चुने जाए जी, और बिहार का विकास हो। अच्छा नेता चुना जाए और बिहार का विकास हो। तो क्या आप पहले ये बताइए कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? मेरा क्षेत्र का यही समस्या है। हमारा जो गांव है बलुआ से लेकर जिलेबी मोड़ तक रोड नहीं है। और आपकी कोई समस्या नहीं है? नहीं है। तो ये सड़क के चलते हमारे जो बारिश के सीजन में बहुत बाधा आता है, जो डंडखोरा आने के लिए। हमारे बीच दुकानदार गुलगुले बना रहे हैं, काफ़ी गरम गरम गुलगुले हैं, और अभी जब गुलगुला निकलेगा तो चौक पर मौजूद जो हमारे साथी हैं वो इनका स्वाद चखेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल उरांव।
केबीसी के गपशप कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रेमलाल जी। ठीक है, तो आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? मिला जुला कर ठीक चल रहे हैं। मिला जुला कर ठीक चल रहा है। आपके दुकानदारी पर महंगाई का भी असर है क्या? अब देखिए, दुकानदारी में महंगाई और सस्ता को देखा नहीं जाता है। नहीं, कभी महंगा होता है तो कभी सस्ता भी होता है। सामान महंगा होता है तो यहाँ का सामान भी महंगा होता है। अब हम इस जलेबिया मोड़ से अपने केबीसी के गपशप कार्यक्रम की टीम को अगले किसी पड़ाव की ओर लेकर चलते हैं। अगले चौक पर एक बार फिर हम गपशप कार्यक्रम के तहत अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमारे एक भाई हैं जो फास्ट फूड ग्रहण कर रहे हैं, और जैसा कि मैं देख रहा हूं, इनके जो फास्ट फूड है, अखबार के जो रद्दी हैं, उस पर हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर जी का जो एक लेख है, कूटनीति के फास्ट फूड। क्या भैया ये कूटनीति का फास्ट फूड है? बस हम लोगों को क्या है, यहाँ यही सब मिलता है, यही सब खाते हैं। सरकार का दिया हुआ कुछ जो अंत्योदय के तरह आता है तो वो यहाँ के जो डीलर सब है वो सब अपने घर ले जाते हैं। हम लोग को जो मिलना होता है उतना नहीं मिलता है, जितना मिल जाता है उसी पे हम लोग काम चला लेते हैं। तो इनका कहना है कि जितना मिलता उतने में काम चला लेते हैं। तो लेकिन ये कूटनीति का जो फास्ट फूड है, इनके बारे में क्या कहना है आपको? अब इसके बारे में क्या कहा जाए, चुनाव आने से पहले अभी कहते कि वर्तमान सरकार जो थी, तो जो इससे पिछले चुनाव में वो कह रखे थे कि आप हमें चुनाव में जिताइए, फिर देखिए कि आपके हम हाल को कितना ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन इस दरमियान जब देखा तो पहले हम लोग क्या खाते थे और अब हम कहाँ पे आके अटक पड़े हैं। तो यही है कूटनीति का फास्ट फूड। जी हाँ, इनका स्पष्ट जो इनका जो रुझान है वो ये कहना है कि महंगाई का असर इनके भोजन पर पड़ा है, और इनका जो अच्छा भोजन था वह अच्छे से बुरे भोजन में तब्दील हो गया है, और यही कारण है कि आज ये कूटनीति का फास्ट फूड खा रहे हैं। आइए अब चलते हैं फिर अगले पड़ाव की ओर। जिस तरह से चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर किसान अपने खेतों में धान की कटाई और मक्के और गेहूँ को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच हम आगे बढ़ते हुए जब खेतों से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ किसान भाई अपने काम में लगे हुए हैं, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ रुककर उनसे उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। आइए, इस बलवाधार में मौजूद हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका क्या राय है। इस वक्त हम खड़े हैं कदवा विधानसभा क्षेत्र के सौरिया पंचायत के बलवाधार में। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं केवी से गपशप कार्यक्रम के तहत कि वो इस बार के चुनाव में अपना मत किस ओर देते हैं, उनका रुझान क्या है, उनका चुनावी मुद्दा क्या है, क्या उनके खेतों को पानी मिलता है, क्या उनका जो फसल है उनका उन्हें वाजिब दाम मिल रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम आते हैं अपने किसान भाइयों के पास। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रोबिन महतो है। रोबिन महतो जी सर। तो इस बार वोट गिराने जाएंगे ना आप? वोट तो गिराना है सर, किसी को तो देना ही है। किसी को देना ही है, ठीक है। तो कदवा विधानसभा में इस बार 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। 16, ठीक है। तो 16 में से आप किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन करते हैं? सर किस आधार पर हम करेंगे सर, यही चाहते हैं कि हमारा जो सौरिया पंचायत में जो भी है फसल के लिए तो हम लोग मर गए हैं के लिए। यहाँ के सबसे बड़ा सुविधा है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस गांव में लाइट हो जाए। लाइट का सबसे बड़ा कमी है, और लाइट के कमी से हम लोग यहाँ फसल नहीं कर सकते हैं सर। अब फसल अगर होता भी है तो अगर हम 10,000 खर्चा करते हैं सर, धान बिकता है हमारा 800 रुपया में। सर ये 800 रुपया में बिकने की वजह किसान क्या कर सकता है। हम यही करेंगे कि हमारा गाँव में सबसे पहले जो लाइट दे देगा, लाइट का ही हम सुविधा मान सकते हैं कि लाइट दे दे, और हम वोट देने के लिए तैयार हैं। आइए और भी हमारे मतदाता भाई हैं, ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या राय है। क्या नाम है आपका बाबा? हमारा फागू महतो नाम है सर। फागू महतो जी, कितना उम्र है आपका? हमारा तो 65 साल हो गया सर। 65 साल के फागू महतो जी हैं, इनसे जानते हैं वोट गिराते हैं ना? जी सर। इस बार गिराने जाएंगे? हाँ सर। तो क्या है, इस बार जानते हैं कि 16 उम्मीदवार आपके यहाँ हैं, ठीक है। तो 16 उम्मीदवार में किस आधार पर सब लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो किनकी बात इस बार आप मानेंगे?
हम तो किसी का बात नहीं मानेंगे सर। हमारा जो बात है तो हम आपको भी नहीं कहेंगे सर। मत हमारी है और हम किसको देंगे आपको नहीं कहेंगे। किसी को तो देना ही होगा। किसी को देना ही है। हमारे बीच क्या नाम है आपका? संतोष मातो। इधर आइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। जी। संतोष मातो जी युवा हैं जी। क्या आपको लगता है इस बार के चुनाव में लोग रुझाने आपको आ रहे हैं? चुनाव में सर जैसा भी है ठीक चल रहा है, वैसा बात हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव जो हो रहा है ठीक ही है, लेकिन हम लोगों किसान को जो मार रहा है वो जो है इलेक्शन में हम लोगों को लेके बैठ गया है। इलेक्शन में आप लोगों के साथ समस्या हो रही, किस प्रकार की समस्या हो रही है? समस्या इस तरह हो रही है कि जैसे देखिए मान लीजिए आज का डेट में हम लोगों को 850 रुपया जो है धान का बिक्री हो रहा है और हम लोग खर्चा कर रहे हैं अभी भी 1 एकड़ में हम लोग खर्चा कर रहे हैं 30,000 रुपया और उसमें हम लोगों को 25,000 रुपया से 32,000 रुपया तक इनकम हमको मिल रहा है, यानी कि खर्चा से लेके। और उसके बाद हम लोगों को आगे हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आज कोई गाड़ी ले लिया है, ट्रैक्टर ले लिया है किसान खेती करने के लिए, उसके विषय में भी नहीं बच रहा है। और बिजली का भी व्यवस्था हम लोग जो है कि मिट्टी तेल जो मिलने के लिए चाहता है वो भी जहाँ 3 लीटर 3.25 लीटर मिलना चाहिए उसमें जो है मिल रहा है 3.25 लीटर और नापते हैं जब वहाँ मिलता है 2 लीटर। सर इसके विषय में जो है हम लोगों को किसान को जो है बहुत दिक्कत है। हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं बेलवा गांव के मृत्युंजय प्रसाद के दुकान पर हैं और यहाँ पर कुछ मतदाता भाई बंधु मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका क्या राय है, उनका रुझान क्या है, किस आधार पर वो अपना मत देंगे, उनकी समस्या क्या है और वो किस में अपनी आस्था प्रकट करते हैं और किन में अपनी विश्वास जताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार अम्बस्ट है और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद न हो और साथ ही जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास करने के नाम पर कोई भी नेता सामने नहीं है, सब सिर्फ पैसा लुटाता है और इलेक्शन जीतता है। और यही कहना है कि हम लोग का लाइफ तो क्रश हो लालू यादव जी करवा दिए, अब आगे नीतीश कुमार भी आए तो उसका रीजन मेरा लाइफ खत्म हो गया। तो बाल बच्चा का जो भविष्य है उसका अच्छा करने के लिए जो भी नेता हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लालू यादव का नेतृत्व हो या किसी का भी नेतृत्व हो, वो सही ढंग से चलाए, हम उसी का समर्थन करते हैं। पहला तो यहाँ 80% जो है खेती पर आश्रित है, बिजली होना चाहिए उसमें पानी के लिए। दूसरी बात कि वह खाद बीज उसको उधारी मिले, यहाँ मंडी होना चाहिए खेत वो साधन बेचने के लिए, वो एक बात। दूसरी बात कि यहाँ जो MLA जीत जाते हैं आते नहीं दोबारा कि क्या समस्या है या नहीं है कोई मतलब नहीं। बेरोजगारी है यहाँ, बेरोजगार जैसे में जो बेरोजगार हैं उसको भत्ता मिलना चाहिए, शिक्षित बेरोजगार मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है, मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि ये लोग जो है अपने ठेकेदारी में करता है, MLA से अपना परसेंट लेता है, जो भी योजना लागू करता है वो अपना पैसा ले लेता है परसेंट में। यही कहना है क्या। और इस वक्त हम अपने टीम के साथ पहुंच चुके हैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र के पोठिया गांव में और पोठिया घाट, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मतदाता भाई ताश खेल रहे हैं, एकत्रित हैं। हम गपशप कार्यक्रम के तहत आज इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका रुझान है, पिछले 5 वर्षों में क्या इनका विकास हुआ है, इनकी समस्याएं क्या है, किन मुद्दों पर इस बार अब चुनाव में वोट करेंगे और कितना विकास हुआ है और विकास के लिए आगे किनको अपना मतदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार कटिहार विधानसभा क्षेत्र से कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने बातों से लोगों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि वो किन की बातों से प्रभावित हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ सोपन कुमार ऋषि। सोपन कुमार ऋषि जी हैं और क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मचान पर बैठे हुए हैं। खेती गृहस्थी का टाइम है और आप अभी ताश खेल रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आपका क्या विचार है?
विचार है, समय आएगा सोचेंगे, समय आएगा सोचेंगे। तभी कुछ सोचे नहीं हैं। अभी नहीं सोचे हैं। लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, तो फिर उनकी बातों से तो कुछ ना कुछ तो जरूर आपके मन में। हाँ वो तो है, ये जब समय आ जाएगा तो उसको बात तो हम लोग जो उसको तो करिए देंगे। जी का समस्या क्या है आपका? समस्या है जितने वाला माहौल आएगा उसी में डालेंगे। नहीं, समस्या वो नहीं, समस्या आपकी समस्या क्या है? आप क्या उम्मीद करते हैं प्रतिनिधि से कि कैसा प्रतिनिधि हो? प्रतिनिधि जो अच्छा हो, जो विकास करेगा काम के लिए, जो गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, यही सब जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इसी की गपशप टीम चौक चौराहा से खेत खलियान और मचान दालान से होते हुए घर आंगन तक पहुंच गई है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, इस आंगन में काफ़ी संख्या में लोग यहां पर हैं और हमारी माता बहनें हैं जो इस बार के मतदान में अपना वोट डालेंगे। और यहां पर चूल्हा पर मछली पक रही है और इस मछली के लिए एक बच्ची देखिए कितना जी तोड़ मेहनत कर रही है चूल्हे पर मछली। और किसका घर है ये? छबीलाल ऋषि का घर। तो आप छबीलाल ऋषि हुए? तो छबीलाल जी, क्या इस बार के चुनाव में आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे? अभी तो बता नहीं सकते हैं, जब समय आएगा तो बताएंगे कि किस पर डालेंगे। अभी तो समय है बहुत। नहीं, हम ये नहीं कह रहे आप किस पर डालेंगे, आपकी समस्या क्या है? समस्या क्या है? अभी तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। अब किसको देंगे नहीं देंगे तो कोई गारंटी नहीं है। आइए, क्या नाम है भैया आपका? तारी ऋषि। तारी ऋषि, क्या करते हैं? काम करते हैं, मैंने जो है ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं यार, क्या करें। तो लोग सब नेता लोग आ रहे हैं आपसे वोट मांगने के लिए? हाँ। तो उनसे प्रभावित हैं? अब देखोगी मैंने जो है नहीं सर, इसको मालूम है। अभी तो मालूम नहीं है, मैंने जो देखेंगे। आपकी समस्या क्या है, किस समस्या के आधार को आप हल करना चाहते हैं? अब देखोगे मैंने आगे चल के मैंने क्या होता है, मैंने तभी ना हम बताएंगे। तो आपकी समस्या तो कुछ होगी, आप क्या समस्या है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? अभी हम अकेला कैसे बोल देंगे। दादी आपका क्या नाम है? नाम क्या है दादी? नाम? बुधनी। बुधनी देवी जी हैं। कितना उम्र है दादी आपका? कितना उम्र हो सब किधर गए हैं? हम ना जाने 80 बरस हो गया इसको। 80 बरस की बुधनी दादी हैं। वोट डालने जाते हैं? हाँ, डालता है। तो आपको सब कुछ मिलता है ना? कुछ नहीं बाबू, देखा जाए आँख लेके कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है? वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है इसका? नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा है सर, वर्षा कुछ नहीं। 80 वर्ष की बुधनी दादी हैं और इनकी आंखों में मोतियाबिंद की समस्या है, लेकिन अब तक इनका समाधान नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन भी इनको नहीं मिलता है, लेकिन अब तक इनकी समस्या सरकार की ओर से समाधान नहीं की गई। लेकिन हर बार बुधनी दादी इसी उम्मीद के साथ वोट करने जाते हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा और इन्हें वृद्धा पेंशन मिलेगा, इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा। लेकिन इस बार भी इसी उम्मीद के साथ अपना वोट करने जाएंगे कि इनकी समस्या का समाधान होगा।